तंत्र दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले मेरे चैनल्स के अपडेट्स मिल सकें और उन पे जो भी वीडियो डालें वो भी आपको मिल सके। नमस्कार मित्रों, आज जिस विषय पर मैं साधना लेकर आया हूँ उस विषय पर पहले भी एक दो वीडियो में डाल चुका हूँ और मेरा ये वीडियो डालने का मकसद सिर्फ इतना ही है इस विषय पर, ताकि जो लोग कर्जे में फंस गए हैं और उन्हें अचानक कर्जा चुकाना है, या फिर जिनको अपनी बच्ची की शादी करनी है, या कुछ ऐसी समस्याएं जिनकी हैं जिसके लिए वो मजबूर हैं कि उनके पास पैसे का कोई चारा भी नहीं है और इतनी जल्दी पैसा कहीं से आ भी नहीं सकता, और ये इन समस्याओं से अपनी निजात पाना चाहते हैं। मैं किसी को गरीब से अमीर नहीं बनाना चाहता, बस ये चाहता हूँ कि जो लोग मुसीबत में फंसे हैं वह समय रहते अपने आप को बचा लें, और जो लोग मुसीबत में अपने आप को बचाना चाहते हैं उनके लिए गलत नहीं है कि वह सिर्फ उतनी बार के लिए उसका प्रयोग करके अपनी मुसीबत को टाल दें, पर जो लोग इसके आदी हो जाते हैं वो गलत होता है। तो मैं उस चीज़ की तो सत्य के खिलाफ हूँ कि आदी मत हुई। हाँ, आप मुसीबत में पड़ गए तो उस स्थिति में आप अपना या किसी और का भला कर सकते हैं। तो इसका ये तरीका है कि ये जो साधना है मित्रों, ये साधना ना तो इस्लामिक है ना सनातन है। ये साधना तिब्बत की साधना है और बहुत ही दुर्लभ साधना है। दुर्लभ इसीलिए कहता हूँ मित्रों क्योंकि ये ऐसी साधनाएं जो भी मैं आपको दे रहा हूँ आपने इससे पहले कभी ये साधनाएं नहीं देखी होंगी। इसमें से ज़्यादातर साधनाएं ऐसी ही हैं और कई साधनाओं के तो आपने नाम तक नहीं सुने होंगे। मैं आपके लिए वही साधना ला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो साधनाएं लुप्त हो रही हैं, ये इंटरनेट पर खाली वही साधनाएं आपको मिलती हैं जो कि पहले से ही हैं। अब वही एक चैनल से दूसरे चैनल में रिपीट होती रहती हैं और लोगों को साधनाओं का सही ज्ञान भी नहीं मिल पा रहा, और उनमें साधनाओं की विधियाँ कितनी सही हैं इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। परंतु मित्रों, मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर साधना देने की कोशिश करूँगा। अब साधना करना ना करना आपके ऊपर है, और हमेशा यही कहूँगा, साधना कोई भी करे, रक्षा घेरा जरूर बनाए, चाहे वो सट्टा प्राप्त करने की साधना क्यों ना हो, क्योंकि बिना रक्षा घेरा के आप असुरक्षित रहते हैं। कोई भी शक्ति हावी हो सकती है आप पर, और रक्षा घेरा करके आप कुछ भी करते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि साधना के समय रक्षा घेरा अवश्य बनाएं। और इसके अलावा जो कि साधना से पूर्व जो भी क्रियाएं होती हैं उस पर तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ। मैं वीडियो अपलोड कर दिया था पहले से ही। साधना कैसे करें, माला संस्कार का भी कर चुका हूँ, यंत्र प्राण प्रतिष्ठा का भी कर चुका हूँ, और जिन लोगों को माला भी सही शुद्ध नहीं मिल पा रही है तो उनके लिए भी मैं बता चुका हूँ कि आप माला का मैंने लिंक दे रखा है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। आप वहाँ से माला सस्ती और अच्छी सही प्रमाणित प्राप्त कर सकते हैं जो सर्टिफाइड है। अगर आपकी इच्छा हो तो ऐसा आप पे कोई जोर नहीं है, बस जहाँ से मिले आपको शुद्ध मिले माला। मेरे कहने का अर्थ ये है। ये साधना मुझे एक समय की बात है कि मैं किसी काम से अपने उत्तराखंड गया था, तो वहाँ सफ़र के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मैंने ऐसे ही घूमने का सोचा, तो वहाँ के आसपास जो धार्मिक स्थल है मैं वहाँ पर घूमने गया, तो वहीं इत्तेफाक से एक व्यक्ति से मेरा संपर्क हुआ जो कि लामाओं से मिल चुके हैं, और उन्होंने मुझे साधना के बारे में चर्चा की मुझसे ऐसे ही बातों बातों में, और फिर उन्होंने मेरे लिए एक मंत्र दिया तिब्बत का। ये जो मंत्र है इसके बारे में उन्होंने बोला कि सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, पर इस मंत्र का जवाब कोई काट नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ी बात है मित्रों। जब कोई इतनी सटीकता के साथ बात करे तो इसमें शर्तिया सफलता होती है। और फिर मैंने ये भी बताऊंगा मैं आपको कि साधना मैंने एक व्यक्ति को दी भी और उसने लाभ भी उठाया।
एक बार, लेकिन उसने कुछ उसके बाद गलती की जिसका उसका परिणाम ये हुआ कि फिर उसको दोबारा मिल नहीं पाया। ये था कि अब वो गलती क्या थी वो मैं अभी बाद में चर्चा करूंगा। पहले आपको साधना की विधि समझाऊं और साधना के बारे में समझाऊं। मित्रों, इससे पहले भी मैंने एक साधना डाली थी कि सट्टे करना बस सिर्फ 5 मिनट में, और वो काफ़ी लोगों ने उसको सराहा। करीब 2-2.5 लाख लोगों ने उसे देख चुके हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों का उसमें इंटरेस्ट था। लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ और भी सरल दें, क्योंकि मित्रों ने कहा कि हर कोई वो साधना नहीं कर सकता है। तो इसी को देखते हुए मैंने एक सरल सी साधना देने का सोचा। इस मंत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मंत्र अपने आप में सिद्ध है। फिर भी मित्रों, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हो सकता है कभी किसी व्यक्ति के अंदर रूहानी ताकत नहीं होती है, तो मेरा विचार यही रहता है कि आप मंत्र को एक बार सिद्ध कर लें। अब ये मंत्र जो साधना दे रहा हूँ, अब है ना 31 जनवरी में, शायद आसपास में, आपको डेट अभी कंफर्म नहीं है मुझे, शायद 31 जनवरी को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो ग्रहण के दौरान आप इसकी 11 माला जाप करके इसे सिद्ध कर लीजिए। जाप करने का विधान ऐसा है कि दिशा पूर्व रहेगी और माला आप इसमें या तो सफ़ेद है ना हकीक की माला ले सकते हैं या स्फटिक की माला ले सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, माला इन दोनों में से एक ले लीजिए। और दूसरी बात यह है मित्रों कि इसमें सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करेंगे और आसन भी सफ़ेद रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। 11 माला जाप करके ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और उसके बाद सिर्फ 11 आहुति देके आप हवन करके साधना पूर्ण करें। और सिर्फ उसके बाद 11 बार आहुति देकर मंत्र से आप साधना को पूर्ण करें। अब ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि विधान कैसा है, क्योंकि विधान तो मैं पहले दे सका हूँ कि साधना कैसे करते हैं, वो सारी क्रियाएं तो मैं आपको बता चुका। लेकिन अब उसके बाद सवाल यह उठता है कि साधना क्या है, मंत्र क्या है। तो मंत्र बहुत ही सरल और छोटा है, जो बहुत आसानी से और कम समय में जाप करके किया जा सकता है। मंत्र है या जंती कायल। फिर से बता देता हूँ, मंत्र है या जंती कायल, और ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और वीडियो के अंदर भी दूंगा, जिससे आपको मंत्र को समझने में दिक्कत नहीं है। इस मंत्र में आपको क्या करना है कि इतना जब सिद्ध करने के बाद आप किसी भी दिन, आसमान साफ हो, बस आसमान साफ हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये हजरत होती है। पहले इसको 2 तरीके से किया जाता है। आप ये हजरत के तौर पर कर सकते हैं। हजरत में एक यंत्र लगता है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो यंत्र, उसको है ना, आप क्या करना है, बच्चे को पूर्व दिशा के ऊपर बैठाल दें और आप उत्तर की तरफ मुँह करके बैठ जाएं, और उसके बाद उसके हाथ में यंत्र पकड़ा दें और 108 बार मंत्र का जाप करें। 108 बार मंत्र का जाप करके आप उसके ऊपर फूकें और जो यंत्र दिया है उसके ऊपर ही फूकें। और बच्चा गौर से बराबर यंत्र उस खाने को देखता रहे जिसमें काला घेरा बना हुआ है। उसमें एक कोष्ठक जो होगा, बॉक्स, उसमें काला घेरा होगा, बस उसको गौर से देखते रहे। कुछ ही क्षणों बाद फूकने के उसको स्पष्ट चीज़ नज़र आने लग जाएगी और शर्तिया नंबर उसे दिखेगा। और यकीनन आप विश्वास माने, इस नंबर को कोई काट नहीं पाएगा। बस इसमें एक नियम और है कि नंबर मिलने के बाद बच्चे के द्वारा आपको 2 किलो गोश्त आपको कब्रिस्तान में बोटियों की शक्ल में डालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता ये साधना हर किसी के लिए, क्योंकि कोई मांस से परहेज करता है, कोई मांस को छू सकता है, तो मैं ये नहीं कहता, पर जो लोग कर सकते हैं ये साधना उन्हीं के लिए है, तो उनको डाल दीजिए। अगर आप बच्चे के जरिए साधना नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका यह है कि रात के 12 बजे साधना की क्रिया जो होती है, साधना करते हैं उसी प्रकार से करते हुए रात को 10 माला जाप करें मंत्र की और सो जाएं, और सट्टे का ध्यान करके सो जाएं। जिसका भी आप सट्टा जानना चाहते हो, आपको शर्तिया नंबर मिलेगा और वह नंबर आप है ना इस प्रकार से मांगे कि जिस दिन का मांगना है। जैसे कि अब आपको ये बस बात का ध्यान रखें कि आपको नंबर लगाने से पहले आपको ये जरूर करना पड़ेगा कि उसके लिए आपको
एक नंबर उसके अगले दिन का मांगना पड़ेगा। जैसे आज रात को सोएंगे तो कल का नहीं मांगेंगे, परसों का मांगेंगे, ताकि कल आप उसके नाम का गोश्त कब्रिस्तान में डाल सकें। गोश्त तो फिर भी चढ़ाना पड़ेगा तो उसके नाम से। तो गोश्त इसमें ये रहेगा कि जितने का आप लगाएंगे पैसा, उतने का गोश्त आपको पहले से डालना पड़ेगा, ये समझ लें। और नंबर शर्तिया मिलेगा। मित्रों, साधनाओं को विश्वास के साथ करिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ कर लेते हैं, ठीक है, और मंत्र अगर एक बार आपको सिद्ध हो जाएगा, एक बार कार्य करने लग जाएगा, जब एक बार लेंगे तो आप कभी भी कितनी बार भी ले सकते हैं। मंत्र जब आप 1 साल बाद भी उठा के उस पर प्रयोग करेंगे, वो इस सटीकता के साथ अपना कार्य करेगा। और जब चाहे जितना बार नंबर ले सकते हैं। अगर आप बच्चे पे करते हैं तो एक बार ले लेंगे तो 10 बार भी ले लेंगे बच्चे के द्वारा। फिर तो आपको एक आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि आप कभी भी ले सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप बच्चे के जरिए ले लीजिए, तो आपके समय की बचत होगी। जैसे आज आपने दोपहर में 11-12 बजे आसमान साफ रहता है, उस टाइम में बिठा दिया आपने, और उस टाइम आपने ले लिया नंबर। अब आप कल का नंबर ले लिया, आप कल सुबह जाके नंबर लगा लीजिए, और आज रात तक है ना, शाम तक कब्रिस्तान में उनके नाम का गोश्त फेंक दीजिए। बस क्रिया संपन्न हो गई। ये ऐसे जो मंत्र होते हैं मित्रों, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और आसानी से तो ऐसी साधना मिलती भी नहीं है। आपने भी कई जगह भटके होंगे, चारों तरफ घूमे होंगे, और आपने भी देखा होगा ये साधना ऐसा नहीं है। लोग कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी कहते रहे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मेरा कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है। ना मैं लोगों से किसी से कुछ मांगता हूँ, ना कहता हूँ कि मुझे पैसे दीजिए, कुछ दीजिए। मित्रों, मेरा सीधा सा हिसाब है, मैं चाहता हूँ कि ये लुप्त हो रही विद्या हैं लोगों तक जाएं, उनको मिले इस शक्तियाँ, उनको कुछ तो मिले जीवन में, जो ऋषि मुनियों की देन है। और ये लोग जो छुपा छुपा के अपने पास रख लेते हैं, और जो बोलते हैं कि मैं ना, आप हमको 2100 रुपये दीजिए, 1100 रुपये दीजिए, हम आपको ये ताबीज़ देंगे, कवच देंगे। मित्रों, आप ज़रा खुद दिमाग लगाइए। जिसके पास शक्ति होती है ना, वो कभी आपसे कुछ मांगता नहीं है, याद रखिए। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। और मित्रों, एक बात अब आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अकेला इस ज्ञान को नहीं फैला सकता, मुझे में इतनी ताकत भी नहीं है, और मैं आप लोगों के सहयोग से इस ज्ञान को फैला सकता हूँ। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अगर आपको निवेदन स्वीकार करना है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। मेरा काम है सिर्फ निवेदन करना, क्योंकि आप मित्रों ने ही मुझे इतना सराहना की है मेरी साधनाओं की, और मुझसे जुड़े करीब 14 साढ़े 14 हज़ार सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे। तो ये मुझे आपसे जो प्यार मिला है, कि मतलब आपने ना जो रुचि जगाई मेरी साधनाओं को देखने में और पसंद किया, तो मित्रों मेरा बस इतना ही चाहता हूँ कि ये आप है ना, अपने द्वारा इस प्रत्येक वीडियो को, जो भी साधनाएं आपको अच्छी लग रही हैं और लगता है कि हाँ अच्छी हैं, प्रत्येक वीडियो को आप फेसबुक और जो भी है ना आपके ना व्हाट्सअप, इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया है उनके द्वारा आप इनको शेयर करिए, फैलाइए, जितना हो सकता है फैलाइए। बस मेरा आपसे बस यही निवेदन है। अगर आपको ठीक लगे तो अच्छी बात है, और मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि आप सफल हों और ये हर किसी को मिल सके। क्योंकि मित्रों, आप है ना अपने मित्रों को तो बता सकते हैं साधनाओं के बारे में, पर जिनको आप जानते नहीं उन तक भी ये कैसे पहुँचे। फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, कितने ही ग्रुप, कितनी सोशल मीडिया हैं जिन पर कितने लोग हैं जो बेचारे दुखी हैं, कोई राह चाहते हैं। हर जगह हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, ना मैं हर जगह पहुंच सकता हूं, ना आप हर जगह पहुंच सकते हैं। हाँ, लेकिन आपका एक शेयर हर जगह पहुंच सकता है, क्योंकि आप शेयर करेंगे किसी और को, वो शेयर करेगा कहीं और सबसे आप यही बोलें कि भैया ये शेयर करना है आपस में, बस, और यही क्रम चलता रहेगा। और आप देखेंगे कि ऐसे साधना मुझ तक ही नहीं और आप तक ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड के अंदर फैल जाएगी। मतलब ये लुप्त हुई विद्या फिर से जागृत हो जाएगी, और जो मेरा संकल्प है, मेरी जो मेहनत है, परिश्रम है, वो सफल हो जाएगा मित्रों। बस मित्रों, बस इतना ही कहूँगा कि इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि मैं ऐसी बेहतर साधनाएं आपको भविष्य में भी दे पाऊँ। बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय माँ जगदम्बा।